everyone, this is advanced level Angular interview questions. This is part D, and first question is how does Angular handle hybrid applications, that is AngularJS and Angular. Okay, तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस को एंगुलर कैसे हैंडल करता है? अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एंगुलर जेएस एप्लीकेशन है, ठीक है, और हमें उसको एंगुलर 2+ वर्जन में माइग्रेट करना है, तो हम हाइब्रिड अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस अप्रोच का यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेन टूल होता है, उसका नाम है एंगुलर अपग्रेड मॉड्यूल. ठीक है, ये कहाँ से मिलता है हमें? @angular/upgrade. ठीक है, तो इस अप्रोच का मेन टूल है एंगुलर अपग्रेड मॉड्यूल. ठीक है, हाइब्रिड ऐप का मेन कंसेप्ट ये है कि एंगुलर जेएस और एंगुलर को एक साथ हम चला सके. ठीक है, ताकि पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन को एक साथ माइग्रेट ना करना पड़े, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हम माइग्रेट कर सके. ठीक है, तो ये एक अप्रोच रहती है. तो हमारे पास क्या स्टेप्स रहते हैं? स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हमें इंस्टॉल करना है @angular/upgrade. ठीक है, npm i. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हमें करना है बूटस्ट्रैप AngularJS इनसाइड एंगुलर. ठीक है, तो इसमें ना कुछ डाउनग्रेड मॉड्यूल्स होते हैं और अपग्रेड मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें उनको समझना है वो क्या रहता है. ठीक है, तो जो हमारे डाउनग्रेड एंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि एंगुलर कंपोनेंट्स को एंगुलर जेएस में यूज़ करना. ठीक है, तो इसके अंदर कंसेप्ट आता है डाउनग्रेड एंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, इसका मतलब है कि एंगुलर कंपोनेंट्स को एंगुलर जेएस में यूज़ करना, उसको बोलते हैं हम डाउनग्रेड. और अपग्रेड क्या रहता है? अपग्रेड एंगुलर कंपोनेंट्स, तो मतलब एंगुलर जेएस के कंपोनेंट्स को एंगुलर में यूज़ करना. ठीक है, और हाइब्रिड क्या रहता है? हाइब्रिड बूटस्ट्रैपिंग मीन्स कि एंगुलर जेएस का इंजेक्टर रहता है, $इंजेक्टर, एंगुलर जेएस का इंजेक्टर, और एंगुलर में क्या काम आता है? एंगुलर का प्लेटफॉर्म रेफ. ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करके बूटस्ट्रैप करना. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? डिपेंडेंसी इंजेक्शन शेयर करना. दोनों फ्रेमवर्क्स के सर्विसेज को हमें शेयर करनी है. ठीक है, तो उसके हम बोलेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन शेयर करना. नाउ लास्ट स्टेप में क्या रहेगा हमारा? राउटिंग. अगर एप्लीकेशन में राउटिंग है तो एंगुलर राउटर या यूआई राउटर हाइब्रिड का हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे अगर हमें अपग्रेड करना है, हमारी एप्लीकेशन को माइग्रेट करना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो वन ऑफ द अप्रोच ये है कि जिसमें एंगुलर जेएस और एंगुलर हम दोनों का कोड यूज़ कर सकें, दोनों के फीचर्स हम ऐड कर सकें कोड में, मतलब हम मिक्स कर सकें दोनों के फीचर्स को. और स्टेप बाय स्टेप, मान लो हमारे पास एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन है, कुछ चीज़ें हमने लिखी है एंगुलर में, तो उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करें हम एंगुलर जेएस वाले में, तो धीरे धीरे जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एंगुलर की तरफ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और मेन जो पैकेज रहेगा हमारा ये रहेगा npm i angular/upgrade. ठीक है, देन दो टर्म्स रहेंगी हमारी, डाउनग्रेड करना या अपग्रेड करना. डाउनग्रेड एंगुलर कंपोनेंट्स मतलब एंगुलर कंपोनेंट्स को एंगुलर जीएस में यूज़ करना. ठीक है, मीन्स कि हमारे पास एंगुलर जीएस का कोड है. ठीक है, उसको हम धीरे धीरे एंगुलर में लेके जाएंगे, तो जो हम एंगुलर का कोड बनाएंगे उनको एंगुलर जीएस में ऐड करना. ठीक है, उसको बोलते हैं डाउनग्रेड. और अपग्रेड को क्या करते हैं? एंगुलर जीएस का कोड एंगुलर में डालना. ठीक है, वो होता है अपग्रेड. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट ए कस्टम डेकोरेटर इन एंगुलर. ठीक है, तो क्या हम कस्टम डेकोरेटर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि डेकोरेटर्स क्या रहते हैं. सो डेकोरेटर्स एंगुलर का एक पावरफुल फीचर है
जो क्लासेस, मेथड्स, पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम खुद का हम भी कस्टम डेकोरेटर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम देखते हैं टाइप्स क्या रहते हैं पहले। टाइप्स ऑफ डेकोरेटर्स इन एंगुलर, क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा क्लास डेकोरेटर। क्लास डेकोरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट इंजेक्टेबल, ठीक है, ये होते हैं हमारे क्लास डेकोरेटर्स। और होते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर कौन से होते हैं, एट द रेट इनपुट, एट द रेट आउटपुट, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। एक क्या होते हैं हमारे पास, मेथड डेकोरेटर्स, ठीक है। तो मेथड डेकोरेटर कौन से होते हैं, एट द रेट होस्ट लिसनर, एट द रेट होस्ट बाइंडिंग, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास पैरामीटर डेकोरेटर। तो पैरामीटर डेकोरेटर होते हैं जैसे हमारे पास एट द रेट इंजेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटर डेकोरेटर। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डेकोरेटर। तो जो हमारा कस्टम डेकोरेटर होता है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट डेकोरेटर्स का यूज़ करके हम उसको कस्टम डेकोरेटर को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनजी कंटेनर एंड एनजी टेम्पलेट इन एंगुलर, ठीक है। तो एनजी कंटेनर का यूज़ कब होता है, जब हमें वर्चुअल एलिमेंट जो डोम में रेंडर हमें नहीं करना, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमें डोम में रेंडर नहीं करना, तब हम यूज़ करेंगे एनजी कंटेनर, ठीक है। मान लो जो डिव होता है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक ये डिव है, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं स्टार एन जी इफ एस्ट्रिक्स एन जी इफ इक्वल्स टू इज लॉग्ड इन, ठीक है। और इसमें हम अपना कंटेंट ऐड कर देते हैं, लेट्स से वेलकम, इसमें देते हैं मैचवर्ड टैग H1, ठीक है, और इसमें हम डालते हैं वेलकम यूज़र। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा डिव है ना, वो हमारा डोम में डिस्प्ले होगा, डोम में हमें दिखेगा ये डिव, ठीक है, डोम में रेंडर होगा। बट हम नहीं चाहते कि इसको हम डोम में रेंडर करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे, डिव की जगह हम लिखेंगे एनजी कंटेनर, जिससे क्या होगा, तो वर्चुअल एलिमेंट जो डोम में रेंडर नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से इसकी जगह हम लिख देंगे डिव की जगह एनजी कंटेनर, ठीक है। अगर इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस है, अगर इज लॉग्ड इन ट्रू रहता है, तो जो हमारा डिव है ये भी हमारा डोम में रेंडर होगा। बट एनजी कंटेनर के केस में अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है, तो सिर्फ हमें वेलकम यूज़र हमारा डिस्प्ले होगा, ये रेंडर नहीं होगा, वर्चुअल एलिमेंट डोम में रेंडर नहीं होगा, एनजी कंटेनर हमारा रेंडर नहीं होगा। मान लो जो हमारे इसका बेस्ट यूज़ केस रहता है स्टार एस्ट्रिक्स एन जी इफ़ और एस्ट्रिक्स एन जी 4 के साथ हमारा बेस्ट यूज रहता है एन जी कंटेनर का, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एन जी कंटेनर है हमारा डोम में रेंडर नहीं होगा, सिर्फ अंदर का कंटेंट रेंडर होता है। और डिव के केस में, डिव के केस में क्या रहेगा, डोम में रेंडर होगा डिव, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एन जी टेम्पलेट पेंडिंग है, इसको हम चेक करते हैं क्या रहता है। सो एन जी टेम्पलेट भी एन जी कंटेनर के जैसा रहता है, और एन जी टेम्पलेट जो रहता है हमारा वो भी डोम में रेंडर नहीं होता, ठीक है। इसको हम एक्सप्लिसिटली रेंडर करना पड़ता है, जब भी हम एन जी टेम्पलेट जो भी हमारा रहेगा इसको हम एक्सप्लिसिटली जब रेंडर करेंगे ये तभी रेंडर होगा, ठीक है। और बेसिकली जो एन जी टेम्पलेट है हमारा डायनेमिक टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ होता है। मान लो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जो हमारे पास लेट्स से एस्ट्रिक्स एन जी टेम्पलेट आउटलेट, ठीक है, टू लेट्स से मैसेज, ये हमारा रहेगा टेम्पलेट फाइल में, ठीक है। अगर
हमने ये मेंशन किया है स्ट्रिक्स एनजी टेम्पलेट आउटलेट, ठीक है, सिर्फ इस केस में, ठीक है, सिर्फ इस केस में हमारा एनजी टेम्पलेट वर्क करेगा। मैं एग्जांपल से बताता हूँ एनजी, इसको हम कॉपी करते हैं, टेम्पलेट, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे जो एनजी टेम्पलेट आउटलेट के बाद जो हमने मैसेज लिखे वो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखो एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन किया है, ठीक है। तो इस केस में एनजी टेम्पलेट हमारा रेंडर करेगा, जो भी इसका कंटेंट होएगा वो हमारा रेंडर करेगा डोम में, ओके, एल्स वो रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायनेमिक टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ होता है, ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एंगुलर इम्प्लीमेंट कंटेंट प्रोजेक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो एनजी कंटेंट रहता है वो हमारा कंटेंट प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो कंटेंट प्रोजेक्शन का यूज़ होता है कि डायनेमिक कंटेंट को इंजेक्ट करना, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ओके। मान लो एग्जांपल से बताता हूँ मैं, हमारे पास एक डिव है, डिव, ठीक है, उसमें हमने क्लास दे दी राइट कार्ड, ठीक है, इसमें हम डालते हैं एनजी कंटेंट, एनजी कंटेंट, एनजी कंटेंट, ठीक है, हम डिव को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर हमारा कंटेंट है एनजी कंटेंट, ये तब रेंडर होगा, ठीक है। मान लो एक हमारे पास कंपोनेंट है ऐप, लेट्स से कार्ड, ठीक है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है हमारा, लेट्स से H1, इसके अंदर कंटेंट है H1 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एनजी कंटेंट मेंशन किया है, तो जो भी कंटेंट होगा ऐप कार्ड के अंदर, इस सिलेक्टर के अंदर, ठीक है, जो भी कंटेंट होगा ये डिस्प्ले करेगा एनजी कंटेंट के, ये इसको रिप्लेस कर देगा इस कंटेंट को, ठीक है। जो भी हमारा ऐप कार्ड के अंदर लिखा होगा वो एनजी कंटेंट की जगह रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एनजी कंटेंट का यूज़, मीन्स कंटेंट प्रोजेक्शन का यूज़ होता है डायनेमिक कंटेंट को इंजेक्ट करने के लिए किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा डायनेमिक कंटेंट, ठीक है, और इसको हमने इंजेक्ट किया है इसके अंदर एनजी कंटेंट में, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ यू कैन इंश्योर लाइक एंगुलर एप्लीकेशंस फ्रॉम XSS एंड CSRF अटैक्स। सो ये हमारे जो एंगुलर एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो उनको हमें सिक्योर करना है, किससे, XSS से और CSRF से। तो XSS क्या रहता है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो XSS अटैक तब होता है जब अटैकर मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट कर देता है किसी वेब पेज के अंदर या किसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जाती है, और जो भी सेंसिटिव डाटा होता है यूज़र का वो चोरी हो जाता है, ठीक है। तो अटैकर्स क्या करते हैं, कुकीज़ को, सेशन टोकन्स को या लोकल स्टोरेज डाटा को चुरा सकते हैं, ठीक है, XSS अटैक की हेल्प से। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है। तो जो एंगुलर होता है ना हमारा, एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट XSS को प्रिवेंट करता है। तो वो कैसे प्रिवेंट करता है, तो एंगुलर क्या करता है, डोम सैनिटाइजेशन करता है, मींस ऑटोमेटिकली सैनिटाइज करता है डेंजरस कंटेंट को जो डायरेक्टली डोम में इंजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक फीचर चेक किया होगा एंगुलर का, जैसे कि ये मान लो पी टैग, ठीक है, यूज़र इनपुट, ठीक है। तो ये जो हमारा फीचर रहता है टेम्पलेट बाइंड करने के लिए, ठीक है, इंटरपोलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ रहता है क्योंकि एंगुलर इसको सैनिटाइज करता है और जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ सेफ़, ओके। तो सिमिलरली हमारे पास रहता है कि
एक हमारे पास ना एक सो दिस इज अवर गुड अप्रोच। एक मैं आपको बैड अप्रोच का एग्जांपल देता हूँ। पी टैग, ठीक है, इनर एचटीएमएल, ठीक है, इक्वल्स टू यूजर इनपुट, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल बैड अप्रोच का, ठीक है। तो कभी भी हमें इनर एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इनका यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक्सेस अटैक्स के लिए ओपन कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी अटैक कर सकता है। तो दिस इज अवर बैड अप्रोच, ओके। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच, ठीक है, हमें हमेशा ये अप्रोच फॉलो करनी है। और सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, एक्सेस हमारा हो गया। नाउ कमिंग टू CSRF अटैक्स। तो CSRF क्या रहता है? दिस इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। तो CSRF अटैक तब होता है जब अटैकर यूज़र के ब्राउज़र का ट्रस्ट अब्यूज़ करता है, मीन्स कि बिना यूज़र के परमिशन के अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, ओके। मतलब यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी तो फिर भी जो भी अटैकर है वो ब्राउज़र की हेल्प से वो हमारे पास रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। मान लो कि बैंक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज दी, कि हमें पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, ताकि यूज़र क्लिक करे और पेमेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम CSRF अटैक्स। तो CSRF अटैक्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम एंगुलर बैकएंड के साथ मिलके CSRF अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग CSRF टोकन्स, ठीक है। CSRF टोकन्स की हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स।